नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है कि इसको अपने मजहब को वुस्ती दें। इसी वजह से आज इस्लाम जो है हैज बिकम नॉन प्रैक्टिसेबल। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिंगापुर में ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहां पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहां पर ढोल बजाया। मुल्क दिवालिया होने को है और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बराए नाम रह गए हैं। दोस्त ममालिक ने भी मजीद कर्ज देने से मुंह मोड़ लिया है। IMF भी हिचकिचा रहा है। उनके लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने आप देखें मोदी के टेन्योर में ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, IT इंडस्ट्री ये वो। तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। फिर ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट ऐसे मौके पर सामने आई है जिसमें वो बताता है कि अगले कई सालों तक पाकिस्तान को अपनी GDP को बढ़ाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उनके काउंटर पार्ट उनको लेने के लिए नरेंद्र मोदी साहब की गाड़ी तक पहुंचे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस वक्त गाड़ी से बाहर निकले हैं और वो बाहर निकल के उन्होंने मुड़ के देखा है तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे, उनको गले मिलने के लिए, हक करने के लिए और उनको रिसीव करने के लिए। इंडिया की तरक्की है उसको माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 जनरेशन्स ऑफ जो टॉप लीडरशिप है वो उससे मिलेंगी। प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट। तो ब्रुनाई के बाद वो पहुंचते हैं सिंगापुर और प्राइम मिनिस्टर के वहां पर मिलने से पहले नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहां पर पहुंचे तो इंडियन डायस्पोरा ने एज यूजुअल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर जो मौजूद था उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया और साथ ही ढोल वहाँ पर मौजूद था। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया, मतलब कोशिश की है। ही वॉज ट्राइंग टू प्ले ढोल और लोगों ने फिर उसकी बड़ी वीडियोस बनाई और इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। अब ये तो मोदी साहब जहाँ भी पहुँचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, ये तो हमने देखा है, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो फिर वायरल हो जाता है। कभी कोई सेल्फी ले लेता है उनके साथ खड़ा होके, हैं जी, और कभी जो है वो उनके साथ गले मिलते हुए दिखाई देते हैं और फिर पुतिन को जो है वो हक करते हैं तो वायरल हो जाता है, ज़ेलेंस्की को हक करते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं तो वायरल हो जाता है, और वो ब्रुनाई के सुल्तान के महल में जाते हैं तो वायरल हो जाता है। और अब वो वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ उन्होंने ढोल बजाते हुए। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊँ कि इंडिया के लिए ये विज़िट कितना सिग्निफिकेंट है और इंडिया ये विज़िट में क्या बात वहाँ पर करने लगा सिंगापुर में। तो देखिए, मैंने ये देखा है कि जब किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर या वो पहुंचता है, मसलन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या जब वो दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचते तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुँचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना एंथुजियास्टिक है, इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और दूसरा एक और बात इसके अंदर शायद ये वजह भी है कि क्योंकि इंडिया की ट्रेडिशंस इतनी पावरफुल हैं, इतनी उनका कल्चर इतना रिच है कि उनको किसी और की वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश करते हैं। अब वहाँ पर मैंने देखा सिंगापुर में जो लड़कियाँ हैं वो इंडियन भी और वहाँ की सिंगापुरियन लड़कियाँ भी थी जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहाँ पर, और वो सिंगापुरियन भी थी, लेकिन रक्स वो पेश कर रही है भारत का। तो इससे पता चलता है कि जो ये इंडिया की रीच जो है कल्चर की, सॉफ्ट पावर की, कहाँ कहाँ तक है। तो फिर मोदी साहब ने भी बीच में उन्होंने कहा हम भी ढोल बजाते, उन्होंने भी थोड़ा सा ढोल बजा के जो है वो अपने कल्चर को थोड़ा इन्हांस किया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि
इंडिया का सिंगापुर में, वैसे तो ये पूरा विजिट ही हमने इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर बात की, लेकिन सिंगापुर आप समझ लें दुनिया का 7 to 10% चिप सेमीकंडक्टर बनाता है, यानी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। एक तरफ ताइवान है जिसका 37 to 40% कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, और बाकी जो चिप सेमीकंडक्टर है वो चाइना और ईस्ट एशिया के पास है। वो बहुत बड़ी तादाद में सेमीकंडक्टर बनाते हैं, मोनोपोली जिसको कहा जाता है ना। तो जो सिंगापुर है वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के डायलॉग में एक मेन जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि इंडिया इस वक्त सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना चाहता है। इंडिया सेमीकंडक्टर के गेम प्लान अपना बना चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर और चिप के लिए $10 बिलियन मुख्तस कर दिए हैं। $10 बिलियन तो उन्होंने सेमीकंडक्टर के लिए रख दिए, अनाउंस कर दिए। अच्छा, ये तो हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें। इसके अलावा जो इंडिया के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि टाटा है और भी कई कंपनीज है, वो अपने तौर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके लिए लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए। ताइवान के साथ इंडिया के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और इसी तरीके से जो है और भी कई कंट्रीज़ जिसमें ब्रुनाई भी इस सिलसिले में है। लेकिन अब सिंगापुर क्योंकि इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो यहाँ पर भी जो ज़ोर दिया जा रहा है, जो बात की जा रही है, बात की जाएगी वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पर है। तो मैं देख रही थी इस सिलसिले में बहुत सी कि कोऑपरेशन इन सेमीकंडक्टर फील्ड विल बी ए की point during Prime Minister Narendra Modi's visit to Singapore, as India seeks to become part of the global manufacturing hub for the critical technology. ये जो सेमीकंडक्टर की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया का बड़ा गेम प्लान है। जिस कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी होगी वही आगे जाएगा।